तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि प्रशांत किशोर चुनाव में उतरे? आई एम सो हैप्पी कि मतलब जिसे होता है ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आप महिला विकास मंच की इतनी सशक्त महिला हैं, महिलाओं को न्याय दिलाती हैं और खुद तेज प्रताप जी दो महिलाओं के साथ अन्याय करने के लिए काफी चर्चित हो चुके हैं। थोड़ा कंट्रास्ट नहीं हो रहा है, विवादित नहीं हो रहा है? और ज्यादा तो मुंह ना खुलवाए तो ज्यादा अच्छा है। मुर्दे मुर्दे अगर जो हम उखाड़ने लगे अंदर तक जानती हैं तो सब आप। सीधे माननीय तक पहुंच जाएंगे हम। प्रशांत के पास खोने के लिए बहुत कुछ। वो जो अगर विधायकी हार गए तो पीके बर्बाद हो गए राजनीतिक क्षेत्र में। हम बॉर्नवीटा पीते हैं तो ताकत आता है, नहीं बिना मैडम से हमको ताकत आता है। देखिए, बिहार में महिला वोटर्स सबसे ज्यादा इस वक्त पावर में है और माना यह जाता है कि 2025 के चुनाव में अगर बीजेपी जदयू को प्रचंड बहुमत मिला तो उसके पीछे महिलाओं की ताकत सबसे ज्यादा थी। अब इस चुनाव में, बांकीपुर के चुनाव में फिर से एक बार महिलाएं अपनी ताकत दिखा रही हैं। देखिए, 2025 तो जा चुका है लेकिन 2 सीटों पर उपचुनाव फिलहाल हो रहा है। अभी बांकीपुर की हम बात कर रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव थोड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि नितिन नवीन, आप सभी जानते हैं कि नितिन नवीन जो है यहाँ से पहले विधायक थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन चुके हैं। तो ये सीट जो है अपने आप में काफी चर्चित सीट बन चुकी है। तो आज पीओ भारत पर मेरे साथ, मतलब अर्पिता के साथ, वीना मानवी जी चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए खास है क्योंकि बारिश के मौसम में पूरा थक हार करके पैर में पूरी सूजन लेके थकी हुई बैठी है वीना मानवी जी, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। वीना जी, वैसे तो मैं पहले भी आपसे बातचीत कर चुकी हूँ लेकिन अभी थोड़ा मामला बदल गया है क्योंकि आप तेज प्रताप यादव के साथ, तेजू भैया के साथ मिलकर अब चुनाव में उतरी हैं। जनशक्ति जनता दल से बकायदा टिकट भी ले लिया है। वायरल आप भी हैं, वायरल तेज प्रताप यादव भी हैं। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में अब रेखा गुप्ता भी महागठबंधन से आ चुकी हैं, घोषणा हो चुकी है उनकी। तो अब महिला एक तरह से 2 हो गई मैदान में। मैं पहले सीधा सवाल ले लेती हूँ, आपके लिए मुकाबला किससे है? मतलब आप क्या मानती हैं, बांकीपुर में बीजेपी आपके लिए मुकाबला है, प्रशांत किशोर आपके लिए मुकाबला है, या फिर रेखा गुप्ता जो कि राजद की उम्मीदवार है? नहीं, रेखा जी मेरा मुकाबला नहीं है रेखा जी से, क्योंकि जनता तो कंपेयर करती है और उसी जनता ने मुझे मौका दिया है जहां मैं 14 साल समाज सेवा, मतलब 14 साल वनवास के बाद मैं उस जनता से कुछ मांगने आई हूँ। तो इसलिए रेखा जी से मेरा कोई नहीं मुकाबला है। मेरा मुकाबला होगा बीजेपी और पीके से। पीके जी से भी उतना नहीं कर सकते हैं कि देखिए, पीके जी को एक भ्रम में थे आज तक हम, बहुत बड़े भ्रम में हमारी महिलाएं थी, जनता थी, सब लोग थे कि भाई प्रशांत किशोर मतलब मुख्यमंत्री बनाने वाले व्यक्ति, मतलब ही इज अ किंग मेकर, यू नो। बट अब की जो स्थिति है कि पीके जी ने खुद ही बता दिया कि नो, आई एम नॉट अ किंग मेकर। जैसी आप है वैसी हम भी है। आप एक साधारण सी महिला चुनाव में आ रही है, तो हम तो बेसिकली एमएलए के दावेदारे की ही मेरी हैसियत थी। ये अलग बात है कि नसीब ने मुझे इतना पैसा कमवा दिया जो मैं बाजार में छीट छीट के आज मैं वो कर। अदरवाइज अगर वो मुख्यमंत्री के वो किंग मेकर होते तो वो 243 सीट में एक भी विधायक नहीं बना पाए। अब विधायक नहीं बना पाए, ला भैया खुद उतर के विधायक बने। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, कि तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि प्रशांत किशोर चुनाव में उतरे? आई एम सो हैप्पी कि मतलब जिसे होता है ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वही वाली। प्रशांत किशोर चुईया, क्या बात है। देखिए, किसी का इमेज, एक बहुत बड़ा इमेज बना हुआ था। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक बहुत साधारण चंदा मांग के, तमाम महिलाएं 500 रुपए दे के चंदा दे रही हैं तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैं तो मान ही रही हूँ कि मैं तो भाई बहुत ही साधारण महिला हूँ। लेकिन कभी कभी एक कहावत है ना, चींटी भी हाथी के कान में घुस के जो है मौत कर सकती है। तो ये चीजें हैं। तो अभी आप चींटी हैं तो हाथी कौन है? मतलब बीजेपी हाथी है? भाई बीजेपी तो खैर बहुत मत सोचिए, वो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये मेरे लिए अपने आप में गर्व की बात है कि मैं बांकीपुर से चुनावी मैदान में हूँ। इट्स मतलब कहते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये कि मुझे जनता ने, कुछ जनता का तो सपोर्ट रहा होगा तभी मैं मैदान में आई, ऐसे तो नहीं कोई कूदता है। वीना जी, लेकिन देखिए, बीजेपी की अपनी ताकत है। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, बांकीपुर में बीजेपी के लिए अच्छा माहौल हो सकता है क्योंकि नितिन नवीन एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो लोगों के मन में है कि ठीक है, इस सीट का विधायक अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन बिहार में एक साहेबगंज की सीट अभी खाली हुई है।
यहीं से राजू जी है, जेल गए हैं मर्डर केस में, और वो भी बीजेपी के ही विधायक जी हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए फायदा नुकसान दोनों तस्वीरें हैं। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जहाँ पे कितने भी अपराध करके हम चले जाएं, वो तो एकदम वॉशिंग डिटर्जेंट सब लग के वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाता है, नहीं तो इसलिए मेरे को लगता है कि अभी मेरा मुकाबला बस इन्हीं दोनों से होना है। अच्छा, आपने तेज प्रताप जी को क्यों चुन लिया? मतलब मैं थोड़ा जानने के लिए बड़े उत्सुक हूँ, क्योंकि देखिए मेरी एक, मैं शुरू से ना बचपन से मैं क्लास की मॉनिटर रही, और उसके बाद भी मैं आई तो कॉलेज में भी मैं लीडर रही, छात्र नेता रही। मैं महाराष्ट्र से मेरी पढ़ाई हुई थी, छात्र नेता रही। और उसके बाद जब मैं आई समाज में, तो मैं आज भी जिस भी एजुकेशन क्षेत्र में मेरा काम रहा, पटना के किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप पूछ लीजिए वीना मानवी के कार्य, तो हर वक्त मैं लीडर वाली कुर्सी पे बैठी कि इंचार्ज बन के। उसके बाद जब मैं समाज सेवा में आई, तो ये महिला विकास मंच ने मुझे लीडर बना दिया, समाज जगत में एक समाज सेवी के रूप में आई। तो मुझे ये लगा कि बड़ी होता ना, बड़े बड़े गांव का नौकर बनने से अच्छा है छोटे से गांव का राजा बन जाओ, मुखिया बन जाओ। तो मुझे ये चीज मुझे अच्छी लगी कि साफ सुथरी, कोई एलिगेशन नहीं, अभी नहीं हाँ नहीं है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है। अब इसमें जो मैं आऊंगी तो मैं तेज अपने प्रताप की पार्टी न्यू बॉर्न बेबी है, तो फ्रेश है, खिली खिली सी है, एकदम खिली खिली सी है। और वो व्यक्ति भी मतलब जब तमाम महिलाएं, देखिए महिलाओं का सपोर्ट तो बहुत, जब मैं कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी, तो जब हमारी कोर कमेटी उनसे मिली, तो वो मिलने के बाद जब पूरी कोर कमेटी की सहमति से तमाम अध्यक्षों की मीटिंग के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि ठीक है, इट्स ओके। तो आप गए कि उधर से कॉल आया? नहीं, कॉल मैंने किया था उनको, तेज प्रताप जी को आपने कॉल किया? उस समय जो चुनाव हुआ था 25 में, तो उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था, अरे आप में नेता बनने का गुण है, आप आइए हम आपको महुआ से चुनाव। तो उस समय मेरे को सही में राजनीतिक ये नहीं था, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या अभी हुआ, आपने याद दिला दिया तेज प्रताप को कि टाइम आ गया है। तो फिर मुझे लगा, और जाते ही उन्होंने तुरंत बोला जाइए लड़िए चुनाव। तो बस। लेकिन वीना जी अभी घूम रही है चुनाव प्रचार में, लोग ये भी तो पूछेंगे ना कि ये अनुष्का यादव का मामला अभी दबा नहीं है, तेज प्रताप जी पर किस तरह के केस चल रहे हैं, अनुष्का यादव का मामला, उनकी पत्नी के साथ उनका तलाक का मामला। आप महिला विकास मंच की इतनी सशक्त महिला हैं, महिलाओं को न्याय दिलाती हैं, और खुद तेज प्रताप जी दो महिलाओं के साथ अन्याय करने के लिए काफी चर्चित हो चुके हैं। थोड़ा कंट्रास्ट नहीं हो रहा है, विवादित नहीं हो रहा है? देखिए मैं बताती हूँ, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, डिवोर्स एक ऐसी चीज है, बिल्कुल निजी जीवन, तब तो उस हिसाब से मेरे को माननीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी की पत्नी को न्याय दिलाना पड़ेगा। अच्छा। उनको पहले जाके दिलाना पड़ेगा। इसलिए किसी की निजी जीवन से राजनीतिक क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं होता। जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में होता है, उसका जीवन सिर्फ समाज के लिए होता है। तेज प्रताप अगर किसी से ठगी किए होते, किसी रेप केस में उनका नाम होता, किसी मर्डर केस में उनका नाम होता, कोई आपराधिक उन पे केस मुकदमा होता, तो शायद आप मुझसे सवाल पूछती तो मैं जवाब देने के पक्ष में ना होती। लेकिन उनका आपराधिक कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, और ज्यादा तो मुंह ना खुलवाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अनुष्का यादव की बेटी भी है, और तेज प्रताप कहते हैं कि मेरी बेटी नहीं है। अब उनके भाई अनुष्का यादव की अलग कहते हैं कि तेज प्रताप को तो वो फलाना फलाना काम कर ये देंगे। देखिए, ये कम्प्लीटली पारिवारिक विवाद है। ठीक है, इस पारिवारिक विवाद में किसी भी व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। सबके अपने अपने विवाद हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। कहानियां अगर पूरे गड़े मुर्दे अगर जो हम उखाड़ने लगे, अंदर तक जानती तब हैं तो सब फिर आप। सीधे माननीय तक पहुंच जाएंगे हम। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे अब तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट आप हो गई, उधर बड़े भाई तेज प्रताप, तेजस्वी हैं छोटे भाई, उनकी कैंडिडेट है रेखा गुप्ता। अब दो महिलाएं और एक तरह से एक परिवार के ही दो लड़के, दो राजनीतिक दल, मतलब कैसा लगता है? इसमें आप अगर बात करोगे तो एक ऐसा, मतलब जो कहते हैं ना, घर का ठुकराया हुआ बच्चा, मेरे से तो उम्र में छोटे ही होंगे वो, तो अगर कहे कि एक ऐसा प्रताड़ित बच्चा जिसने अपने स्वाभिमान के लिए परिवार तक छोड़ दिया, सत्ता तक छोड़ दिया, हर कुछ त्याग दिया, और अपने आप को एक पूजा पाठ धर्म में लगा के एक अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बना ली। इट्स वेरी इमोशनल। आप इसको ये नहीं कर सकते। आप अगर सोचिएगा, सिर्फ महिला ही प्रताड़ित थोड़ी होती है, पुरुष भी तो प्रताड़ित होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिसको कहते हैं बिल्कुल
हर जगह से ठुकराए हो, तो आखिर लालू जी के ही ना बेटे हैं, वो भी लालू जी के लाडले भी श्रेष्ठ लाडले भी हैं और बड़े पुत्र हैं। तो कौन जानता है, साइकिल पे मुलायम सिंह यादव निकले थे तो उन्होंने इतिहास बना दिया। ये सड़क पे ये मिट्टी लगा के रोड पे मैं चल रही हूँ, 14 साल से हाथ जोड़ के मैं सेवा कर रही हूँ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सत्ता, मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि समाज में सेवा कैसे करना है, ये मुझे पता है। वीना जी, अभी सेवा का तो चलिए अभी समय आपको मिलेगा, आप पहले भी करती रही हैं, अपने स्तर पर काम करती रही हैं, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो इसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है। अब इसमें मुद्दे भी चलते हैं, जाति भी चलती है और पैसा भी चलता है। आपके पास क्या क्या है? अब पैसा तो भाई ये बहनें बैठी हैं, हाँ, तो सभी बहनें अगर बोल दें कि, मुझे लगता है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जहां मेरी जिंदगी की एक पॉलिसी है, जहां तक मंजिल दिख रही है वहां तक चलते हैं, आगे के मंजिल उसके बाद तय करेंगे। फिलहाल 9 तारीख को नॉमिनेशन है, 9 तारीख तक का व्यवस्था जनता ने कर दिया है। अच्छा। आगे पैसा 9 तारीख के लिए पैसा जुटा लिया है जैसे तैसे 9 करके। तारीख के लिए जनता ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती जनता हूँ। लेके जुटा लिया। आज जब नॉमिनेशन में मेरा बैंक बैलेंस अकाउंट जमा होगा तो वो लोग भी चकित होंगे, अरे ये चुनाव कैसे लड़ रही है, इसके पास तो पैसे नहीं है। तो लोगों ने इतना व्यवस्था कर दिया कि नॉमिनेशन मेरा सब ये लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, बस ये लोग कह रहे हैं करो तो हम कर रहे हैं। बस मैं सिर्फ बस एक चेहरा हूँ, बाकी मैं सभी भाइयों और बहनों पे बाकीपुर की छोड़ दी हूँ। भाई पानी तुम भिजवा दो, नाश्ता का डब्बा तुम, अच्छा तुम कर रहे हो, ठीक है भैया। दीदी हम इतना बाइक, अच्छा भैया तुम बाइक। चुनाव काफी महंगा भी हो गया है ना। मुझे नहीं पता, कसम से नहीं पता, एकदम नहीं पता कि चुनाव में क्या होता है। बस दीदी हम इतना बाइक लेके आ रहे हैं, दीदी हम नाश्ता का डब्बा भेज रहे हैं। अब मुझे है कि अच्छा कितने लोग आ रहे हैं, उनको कम से कम पानी भी तो पिलाएंगे, दीदी आप चिंता मत कीजिए। तो मुझे कसम से नहीं पता कि चुनाव में पैसा कैसे आता है, कैसे व्यवस्था होती है। जितने लोग आएंगे नाश्ता का डब्बा दे पाए, पानी दे पाए तो ठीक, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे कि दीदी बहुत गरीब है, भाई पैसा नहीं है दीदी के पास चुनाव लड़ने के लिए। प्रशांत किशोर थोड़ी है जो एकदम करोड़ एंड करोड़ में एकदम मीडिया सोशल मीडिया, ये सब हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम धरातल के नेता हैं तो हम कर रहे हैं ना। हम, मेरे पास बीजेपी जैसा पैसा सबके पास तो बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था है, चाहे कोई बात बीजेपी हो, चाहे प्रशांत कोई किशोर हो, बात चाहे राजद ही क्यों ना। अच्छा मैंने कहा ना, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हाँ। पाने के लिए पूरा संसार बचा हुआ है। अच्छा। प्रशांत के पास खोने के लिए बहुत कुछ। हाँ। वो जो अगर विधायकी हार गए तो पीके बर्बाद हो गए राजनीतिक क्षेत्र में। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट चली जाएगी। मेरे पास खोने के लिए क्या है? हम साधारण महिला थे, समाज सेवी थे, हम फिर भी समाज सेवी रहेंगे। मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो हम परेशान क्यों, है कि नहीं? चलिए वीना जी से तो बातचीत हमने कर ली, लेकिन इनका जो चुनाव प्रचार है वो दिखाना भी बड़ा दिलचस्प है। वजह ये है कि जहां हम लोग देखते हैं कि चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के पास एक अलग तरह की व्यवस्था रहती है, पूरा सेटअप रहता है, टीम मैनेजमेंट में लोग शामिल रहते हैं। वीना मानवी जी की टीम क्या है? देखिए ये सीट काफी दिलचस्प है और इसमें महिलाएं खास तौर पर जुड़ी हुई हैं। तो मैं जरा वीना जी, अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ महिलाओं को दिखा सकती हूँ। तो चलिए हम लोग जरा दिखाते हैं, एक आपको राउंड अप दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बाकायदा पोस्टर लग गया है जनशक्ति जनता दल का। यहाँ तेज प्रताप यादव की पार्टी का चूंकि अब टिकट मिल चुका है वीना जी को, तो इसको ऑफिशियली हम एक तरह से मान सकते हैं कि वीना जी का और जनशक्ति जनता दल का अब ये एक फिलहाल चुनाव तक तो पार्टी ऑफिस है ही। ये वो महिलाएं देखिए आप बैठी हुई हैं, यही तमाम लोग हैं जो वीना जी के साथ निकलती है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, कभी कभी रात भी हो जाती है। और ये देखिए ये तमाम लोग, ये महिलाएं हैं, ये तमाम इनसे बातचीत करते हैं। और इनसे बातचीत में सबसे खास बात ये है कि ये वो महिलाएं हैं जो कभी पीड़ित थी और उस पीड़ा से निकलकर अब ये सशक्त बनी है और वीना जी के साथ चुनाव लड़वा रही हैं और खुद भी मैदान में निकल पा रही हैं। दीदी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम ज्योति हुआ, हम पटना सिटी से है। पटना से जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहले कभी कुछ समस्याओं की वजह से आप पीड़ित थी, फिर वीना जी से जुड़ी और आप चुनाव प्रचार में हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? देखिए आज जो हमें लग रहा है ये तो हम बता नहीं सकते हैं। हम वो महिला हैं जो कल हम कहीं काम करते थे, और एक बीना जी ये महिला है जो कि बोलती है ना कि माँ बाप जन्म देता है कर्म नहीं देता है, लेकिन बीना जी हमको कर्म दी है।
कल हम जो जगह पे खड़ा होके काम करते थे ना, मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन आज हम जो माइक लेके बोलते हैं ना, तो 70,000 आदमी अभी फोन किया है कि आपको फेसबुक पे हम देखे हैं कि आप बीना मैडम के साथ काम कर रही। हमें बहुत गर्व है कि हम बीना मैडम के साथ काम कर रहे हैं, और वो एक झांसी की रानी है। अगर उनके लिए दिन रात एक भी करना पड़े तो हम करेंगे, और हमें बहुत गर्व है। उनसे बहुत सीखने के लिए बहुत चीज मिलता है, उनसे हमको प्रेरणा मिलता है। हम बॉर्नवीटा पीते हैं तो ताकत आता है, नहीं, बीना मैडम से हमको ताकत आता है और एनर्जी मिलता है। बाजी भी आपने अच्छी सीख ली है ना। हमें यही कहना है कि कदम से कदम मिला के चले कि ऐसे की निशान पड़ जाए, और बीना दीदी के साथ काम करे ऐसे की एक पहचान बन जाए। तूफानी अंदाज में मतलब इनकी ब्रिगेड तैयार है। भैया हमने बहुत लोगों की ब्रिगेड देखी है, लेकिन वीना जी की भी एक अपनी खास ब्रिगेड है। दीदी आपका नाम क्या है? स्नेहा दास। नेहा जी, अभी कैसा लग रहा है? चुनाव में उतरी हैं बीना जी को लेकर साथ में, तो कैसा लगता है बीना जी के लिए जब प्रचार करती है? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं रांची से आई हूँ और मैं रांची अध्यक्ष हूँ, अरे वाह। और आज मैं उनके सपोर्ट में हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो विधायकी जीत जाए और उनको एक पावर मिल जाए। पावर मिलता है तो फिर क्या होता है कि काम करने में और मज़ा आता है। हम और आगे बढ़ कर के सहयोग कर पाएंगे, समाज में कुछ नई चीज़ें कर पाएंगे। आए दिन सबसे बड़ी समस्या है जो महिलाओं के साथ रेप और हत्या हो रही है, कम से कम उस पर तो हम लोग कुछ बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। ये देखिए, इसमें खास बात ये कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो कभी शायद घर से निकलती नहीं थी, अगर निकलती थी भी 10 सवाल होते थे कि कहाँ जा रही हो, किस लिए जा रही हो, या तुम्हारा अस्तित्व क्या है। आज इन महिलाओं ने न सिर्फ अपना अस्तित्व खोजा है, बल्कि ये कई लोगों के लिए राहें भी दिखा रही हैं। चुनावी मैदान में है तो खुलकर बोल भी रही हैं और मुद्दों पर भी बात कर रही हैं। देखते हैं कि वीना मानवी का ये सफर उनको कहाँ तक ले जाएगा और ये महिलाएं कहाँ तक पहुंचेंगी। हमारी नजर बरकरार रहेगी इन पर। आप भी देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।